This is Sudhir and welcome to our YouTube channel. Today we discuss density. पॉपुलेशन डेंसिटी के बारे में डिस्कस कर रहे थे बेटा हम आप लोगों के साथ जनसंख्या घनत्व के बारे में डिस्कशन वो कर रहे थे और उसके अंतर्गत मैंने आपको क्या क्लियर करा दिया था, हमने हाई डेंसिटी वाले जो रीजन है वो कंप्लीट करा दिए थे। हाई डेंसिटी वाले जो रीजन है वो मैंने कंप्लीट है वो करा दिए थे। आज मैं जो डिस्कस करूँगा वो करूँगा लो डेंसिटी वाले। पहले बात करते हैं लो डेंसिटी। तो यहाँ पे आप हेडिंग है वो डाल सकते हैं एरिया ऑफ लो डेंसिटी। एरिया ऑफ लो डेंसिटी, निम्न जनसंख्या घनत्व वाले स्थान। हिंदी वाले बच्चे हैं वो भी लिख सकते हैं निम्न जनसंख्या घनत्व वाले स्थान। तो जल्दी से कीजिए और चलिए स्टार्ट करते हैं। इसके अंदर जो पॉपुलेशन है वो आपको देखने को मिलती है 1 और 2 पर्सन पर स्क्वायर किलोमीटर। 1 और 2 पर्सन पर स्क्वायर किलोमीटर। जहाँ पे 1 या 2 लोग रहते हों उसी को क्या कहा जाता है, जहाँ पर लोग 1 या 2 व्यक्ति रहते हों उसी को कहा जाता है एरिया ऑफ लो डेंसिटी। और यदि एक फैक्ट के अनुसार मैं बात करूं तो हमारे देश की 75% लैंड पर 75% जो लैंड है वहाँ की जो डेंसिटी है वो कैसी है, लो डेंसिटी है बेटा। वहाँ की डेंसिटी है वो कैसी है बेटा, वो लो डेंसिटी है। ये एक इंटरेस्टेड फैक्ट है। और यदि एरिया की मैं बात करूं तो एरिया है 95 करोड़ किलोमीटर स्क्वायर। तो यहाँ पे आपको जो याद रखना है वो केवल और केवल क्या है, ये वाला पॉइंट है, पहला पॉइंट कि 1 या 2 व्यक्ति जहाँ पे रहते हों उसी को क्या कहा जाता है, एरिया ऑफ लो डेंसिटी। चलिए अब आगे बात करते हैं। इसी के अंदर आपको और क्या क्या देखने को मिलते हैं। अब इसके एरिया की बात करते हैं बेटा। एरिया कि कौन सा एरिया है वहाँ पे आपको लो पॉपुलेशन डेंसिटी है वो देखने को मिलती है। तो पहला जो स्थान आता है वो आता है हॉट डेजर्ट, गर्म मरुस्थल। हॉट डेजर्ट, गर्म मरुस्थल। जो गर्म मरुस्थल है उसके अंदर पहला पॉइंट आता है सहारा डेजर्ट जो अफ्रीका के अंदर है। और फिर आता है कालाहारी, एक मिनट बेटा, कालाहारी डेजर्ट है। और फिर अटाकामा का डेजर्ट है या फिर अरब डेजर्ट है, या मैं बात करूं अटाकामा। जो अटाकामा का जो डेजर्ट है बेटा वो आता है। तो यहाँ तक क्लियर हुआ। और फिर कुछ आगे मैं बी पॉइंट की यदि बात करूँगा तो बी पॉइंट में आते हैं एक्सट्रीम कोल्ड रीजन। यहाँ पे आप लिख सकते हैं एक्सट्रीम कोल्ड रीजन, अत्यधिक ठंडे क्षेत्र। अत्यधिक ठंडे क्षेत्र में यदि मैं बात करूँ तो नॉर्थ पोल, कौन सा बेटा, नॉर्थ पोल। जो नॉर्थ पोल है उनकी यदि मैं बात करूँ तो नॉर्थ पोल पे हमारा जो आता है नॉर्थ पार्ट ऑफ कनाडा। कनाडा का उत्तरी भाग, नॉर्थ पार्ट ऑफ कनाडा का उत्तरी भाग है वो आता है हमारा लो पॉपुलेशन डेंसिटी के अंदर। दूसरा आता है ग्रीनलैंड। जो आइलैंड है वो आता है बेटा एक। तो फिर आगे बात करूँ मैं नॉर्थन पार्ट ऑफ सर्बिया। नॉर्थ पार्ट ऑफ सर्बिया। और यदि साउथ पोल की यदि मैं बात करूं, साउथ पोल की यदि बात करता हूं तो बेटा इसमें हमारा कौन सा आता है, अंटार्कटिका जो आइलैंड है ना वो पूरा का पूरा आता है। पूरा का पूरा हमारा अंटार्कटिक जो आइलैंड है वो आता है, अंटार्कटिक कॉन्टिनेंट। तो ये होंगे एक्सट्रीम कोल्ड रीजन बेटा। और आगे यदि मैं बात करूँ पॉइंट सी पे हम बात करते हैं तो इसके अंतर्गत आते हैं कोल्ड डेजर्ट। जो कोल्ड डेजर्ट है वो आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे, पार्ट ये होगा सी। तो ये होते हैं कोल्ड डेजर्ट।
कोल्ड डेजर्ट के बारे में डिस्कस करेंगे बेटा। कोल्ड डेजर्ट के अंदर आपको क्या क्या जो देखने को मिलते हैं वो आते हैं, इट इंक्लूड, इसके अंतर्गत जो शामिल किया जाता है, इट इंक्लूड ड्राई एरिया ऑफ सेंट्रल एशिया। जो सेंट्रल जो एशिया है, सेंट्रल एशिया ये क्षेत्र है वो आता है बेटा। और इसमें दे आर लोकेटेड इन रेन शेडो जोन। जो रेन शेडो वाला जोन वाला जो क्षेत्र है वो भी इसके अंतर्गत इंक्लूड है, वो किया जाता है रेन शेडो जोन जोन या फिर रीजन इंक्लूड है, वो किया जाता है। और सब एक ठंडा मरुस्थल है, वो है बेटा गोबी का मरुस्थल, गोबी डेजर्ट। इन क्षेत्रों के अंदर आपको क्या देखने को मिलती है, लो पॉपुलेशन डेंसिटी है वो देखने को मिलती है। एक पॉइंट और आप इसके अंतर्गत याद रख सकते हैं, जो डी पॉइंट होगा हमारा वो होगा इक्वेटोरियल क्षेत्र। क्या होगा, इक्वेटोरियल रीजन, इक्वेटोरियल या मैं कहूँ कि भूमध्य सागरीय क्षेत्र, भूमध्य रेखाई क्षेत्र, सागरीय क्षेत्र गलत बोल रहा हूँ बेटा, इसके लिए सॉरी। इसमें हम किस किस के बारे में पढ़ते हैं, जहाँ पे एक तो हम पढ़ते हैं जायरा बेसिन के बारे में, जायरा बेसिन के बारे में डिस्कस करते हैं बेटा हम, जायरा बेसिन इन अफ्रीका। और दूसरा यदि मैं बात करूँगा जो अमेजोन जो रीजन है वो बेटा हमारा ये कहाँ पे है, ये है बेटा साउथ अमेरिका के अंदर। ये कहाँ पे है बेटा, साउथ अमेरिका के अंदर। और इसके अंतर्गत यदि मैं बात करूँ तो वे क्षेत्र जहाँ पे डेंस फॉरेस्ट आपको देखने को मिलता है। कौन सा क्षेत्र, डेंस फॉरेस्ट वाला रीजन, डेंस फॉरेस्ट रीजन। और यहाँ पे सॉरी, जो इक्वेटोरियल जो क्षेत्र है यहाँ पे डेंस फॉरेस्ट आपको देखने को मिलते हैं। इसके कारण क्या होता है कि यहाँ पे जो पॉपुलेशन है वो काफ़ी कम होती है। दूसरा कारण, अगला जो कारण है वो ये हो सकता है बेटा, यहाँ पे सूर्य की किरणें सीधी आती हैं जिसके कारण हीट और ह्यूमिडिटी दोनों हाई होती है। ह्यूमिडिटी और हीट दोनों क्या होती हैं, हाई होती है। इसके कारण भी यहाँ पे क्या होता है, आपको जो जनसंख्या है वो काफ़ी कम देखने को मिलती है। तो ये मैंने आपको यहाँ पे क्लियर है वो करा दिया है बेटा कि मीडियम जो लो डेंसिटी है वो हमारा कंप्लीट हुआ है। इसके साथ साथ अब हम जो डिस्कस करेंगे वो करेंगे किसके बारे में, वो हम डिस्कस करेंगे अब एरिया ऑफ मीडियम डेंसिटी। ठीक है ना, एरिया ऑफ मीडियम जो डेंसिटी है उसके बारे में डिस्कस करेंगे आप लोगों के साथ, और काफ़ी इजी वे में क्लियर है वो करा दूंगा मैं आपको। तो जल्दी से हेडिंग डालिए, एरिया ऑफ मीडियम डेंसिटी, एरिया ऑफ मीडियम डेंसिटी, मध्यम जनसंख्या वाले क्षेत्र। मध्यम जनसंख्या वाले जो क्षेत्र हैं वो आते हैं, और इसके अंतर्गत जो पॉपुलेशन है वो 11 to 50%, 11 से लेकर 50 लोग हैं वो किसी क्षेत्र पे हों तो उसे कहा जाता है मीडियम पॉपुलेशन डेंसिटी रीजन या एरिया ऑफ मीडियम डेंसिटी। इसके अंतर्गत फिर से 4 जो क्षेत्र हैं वो डिवाइड किए गए हैं, जिसको मैं आपको समझाने की कोशिश करूँगा। अलग अलग कॉन्टिनेंट से अलग अलग है वो बताऊँगा बेटा मैं। पहला यदि मैं बात करूँ तो वो है बेटा एशिया। एशिया की यदि मैं बात करूँ तो एशिया के अंदर साउथ इंडिया, एशिया के अंदर है साउथ इंडिया, वेस्टर्न पार्ट ऑफ चाइना। कौन सा बेटा, वेस्टर्न पार्ट ऑफ चाइना, वेस्टर्न पार्ट ऑफ चाइना है। और आगे मैं बात करूं तो म्यांमार है, क्या है बेटा, म्यांमार है। और थाईलैंड और कंबोडिया, क्या क्या है बेटा, थाईलैंड है और कंबोडिया है।
क्या है बेटा, कंबोडिया। यदि बी पॉइंट की मैं बात करूँ तो बी पॉइंट पे आता है हमारा यूरोप। इसमें हम डिस्कस करेंगे यूरोप के वो क्षेत्र जहाँ पे पॉपुलेशन डेंसिटी है वो कैसी देखने को मिलती है, आपको मीडियम देखने को मिलती है। तो उसमें पहला देश आता है डेनमार्क। कौन सा आता है बेटा, डेनमार्क आता है। दूसरा आता है नॉर्वे। दूसरा जो स्थान आता है वो आता है नॉर्वे। और नॉर्वे के बाद यदि मैं बात करूँगा तो स्वीडन आता है बेटा, ठीक है ना। कौन सा क्षेत्र आता है, स्वीडन आता है। स्वीडन है और फिर लातविया है, याद रख सकते हैं लातविया, ये इंक्लूड हैं, वो होते हैं बेटा। और फिर यदि मैं बात करूँगा सी पॉइंट की तो आप याद रख सकते हैं यूएसए, अमेरिका। अमेरिका का कौन सा पार्ट आता है, तो सेंट्रल और वेस्टर्न पार्ट। सेंट्रल याद रख सकते हैं आप, ये आता है इसका सेंट्रल पार्ट और वेस्टर्न पार्ट, सेंट्रल एंड वेस्टर्न पार्ट ऑफ यूएसए। और यदि और कॉन्टिनेंट की यदि मैं बात करूं, जैसे अफ्रीका कॉन्टिनेंट हुआ या फिर साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट है, इनकी यदि मैं बात करूं, देखिए जो डी पॉइंट है वो आप याद रख सकते हैं। इसके अंतर्गत आता है साउथ अमेरिका, साउथ अमेरिका कोमा ऑस्ट्रेलिया एंड अफ्रीका कॉन्टिनेंट। इनके अंदर जो पॉपुलेशन डेंसिटी मीडियम है वो उन क्षेत्रों के अंदर देखने को मिलती है, जैसे नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट ऑफ नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका का नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट अमेरिका। इसके अंदर देश कौन कौन से आते हैं ये आप याद रख सकते हैं, चिले, ब्राज़ील, क्या आता है बेटा, ब्राज़ील आता है। और ये जो है वो आपको देखने को मिलते हैं। यदि मैं अफ्रीका कॉन्टिनेंट की बात करूं, यदि बात करूं तो यहाँ पे आता है अल्जीरिया, नाइजीरिया, यहाँ पे एक मिनट बेटा, यहाँ पे आता है नाइजीरिया और कौन सा आता है, साउथ अफ्रीका आता है बेटा। और यदि मैं ऑस्ट्रेलिया कॉन्टिनेंट की बात करूं, और यदि मैं ऑस्ट्रेलिया की यदि बात करता हूं बेटा आपके साथ, तो ऑस्ट्रेलिया का पूरा कोस्टल रीजन, ऑस्ट्रेलिया का कोस्टल एरिया है, उसके अंदर जो पॉपुलेशन डेंसिटी है वो आपको कैसी देखने को मिलती है बेटा, मीडियम देखने को मिलती है। तो बस बेटा आज की क्लास में इतना ही था। और जो नेक्स्ट जो क्लास होगी, क्योंकि जल्दी लाइव क्लास है, वो आज मैं ऑफ कर रहा हूँ, और अगली जो क्लास होगी उसके अंतर्गत हम आगे अलग से डिस्कस है वो करेंगे, क्योंकि आज थोड़ी ही तबीयत ख़राब होने की वजह से मैं क्लास को जल्दी ही ऑफ कर रहा हूँ। तो सॉरी इसके लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए ऐसी ही वीडियो देखने के लिए। थैंक यू एंड थैंक यू वेरी मच।